राधा राधा। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जो हम लेकर आए हैं वृंदावन से। तो ब्रजभूमि एक ऐसी पवित्र धरती है जहां हर कण में श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। जहां की गलियों में आज भी भक्ति और सुगंध बहती है और जहां हर भक्त राधे राधे नाम लेकर अपने जीवन को धन्य महसूस करता है। तो इसी पावन भूमि वृंदावन में स्थित एक ऐसा मंदिर है जो केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि इतिहास और भक्ति की अद्भुत कहानी भी अपने भीतर समेटे हुए है। ये है राधा मदन मोहन मंदिर, जो वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है और सबसे पहला मंदिर भी माना जाता है। वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिने जाने वाले इस मंदिर की भव्यता और वास्तुकला और इससे जुड़ी दिव्य कथाएं श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ से पूरा परिक्रमा मार्ग दिखाई देता है जो आप सामने देख पा रहे होंगे, और यहाँ से यमुना महारानी भी हमें दिखाई पड़ती हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में मंदिर का इतिहास, इसकी स्थापना की कहानी, मदन मोहन जी की महिमा और क्यों यह मंदिर वृंदावन के सबसे खास मंदिरों में एक माना जाता है। तो मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो राधा मदन मोहन मंदिर का इतिहास लगभग 500 साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना वैष्णव संत सनातन गोस्वामी से जुड़ी हुई है, जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। सनातन गोस्वामी जी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और ब्रजभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया था। यह वृंदावन का अत्यंत साधारण जीवन जीते थे और दिन रात भगवान का नाम जपते थे। कहते हैं कि एक दिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण की एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से स्थापित किया। मदन मोहन जी यह वही मूर्ति है जिसे आज हम मदन मोहन जी के नाम से जानते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कीर्तन और इसका आनंद लेते हैं, फिर आप मंदिर की जानकारी बाद में आपको। मदन मोहन का अर्थ होता है कामदेव, जो सुंदरता और आकर्षण के देवता माने जाते हैं। और मदन मोहन का अर्थ है वह जो कामदेव को भी मोहित कर ले, यानी भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप जिसकी सुंदरता और आकर्षक इतना अद्भुत है कि कामदेव भी उनसे मोहित हो जाए। इसी कारण से यहाँ विराजमान भगवान को मदन मोहन कहा जाता है। मंदिर की स्थापना की बात की जाए तो माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण लगभग 1580 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस मंदिर का निर्माण कपूर रामदास नामक एक धनी व्यापारी ने करवाया था, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सनातन गोस्वामी जी की सेवा और भक्ति से प्रभावित होकर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर लाल ईंटों से बना हुआ है और इसकी वास्तुकला उस मंदिर की अद्भुत कारीगरी का उदाहरण है। आप देख पा रहे होंगे ये सामने अब जो दिखाई देता है हमें, ये भगवान श्री मदन मोहन जी की मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर इनके दर्शन करेंगे और बाद में मंदिर की बाकी चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भक्तों, मंदिर की वास्तुकला की बात की जाए तो राधा मदन मोहन मंदिर की वास्तुकला बेहद अनोखी है। यह एक मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और जहां से यमुना नदी का दृश्य भी दिखाई देता है।
मंदिर की ऊंची शिखर शैली की संरचना दूर से ही दिखाई देती है। लाल ईंटों से बना यह मंदिर आज भी अपनी प्राचीनता और भव्यता को संजोए हुए है। जब आप इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप धीरे-धीरे आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। तो भक्तों, आप देख पा रहे होंगे ये मंदिर कितनी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है और ये लगभग औरंगजेब के समय का इतिहास से एक कठिन दौर में जब मुगल शासक औरंगजेब शासन काल में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। जब इस मंदिर को भी खतरा हुआ, उस समय भक्तों ने मदन मोहन जी की मूल मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए वृंदावन से बाहर ले जाकर जयपुर में स्थापित कर दिया। आज भी मदन मोहन जी की मूल मूर्ति जयपुर में विराजमान है। वृंदावन में जो भी मूर्ति वह प्रतिरूप है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा उतनी ही गहरी है। भक्तों की आस्था की बात की जाए तो राधा मदन मोहन मंदिर केवल ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो भगवान अवश्य सुनते हैं। मंदिर का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक होता है कि जहाँ आते ही मन को अद्भुत शांति मिलती है। तो मित्रों, अब हम चलते हैं श्री महाप्रभु जी की बैठक जो यहाँ पर बनी हुई है, उनके दर्शन करेंगे हम। अभी गेट लगा है तो अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर से ही आपको दर्शन करा देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर और विशाल मंदिर बना है। और ये आप जाली देख पा रहे होंगे, ये इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ पर बंदरों का बहुत आतंक रहता है। बंदर बहुत चंचल होते हैं, इस वजह से ये जाली लगा कर रखते हैं यहाँ पर, घरों में भी और मंदिरों में भी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।